Hello everyone, this is about me and I am going to tell about the cabinet expansion. And recently we have seen that the Prime Minister has expanded his Council of Minister. So now we will study about the Council of Minister. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट जो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर to aid and Council of Minister headed by the Prime Minister to aid and advise the President. Similar provisions are under Article 163. ये जो provision है वो Article 163 के state level पे भी है और there will be always a Council of Minister to aid and advise the President और Governor. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट अगर गिर भी जाए, मतलब कि अगर लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिजॉल्व भी हो जाती है तो हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो प्रेसिडेंट को या गवर्नर को एडवाइस करेगा हर बार। तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हमेशा रहेगा। उस केस में बस क्या हो जाता है कि उस केस में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं वो बाउंड नहीं होते हैं उसके डिसीजन को, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को जो एड एंड एडवाइस है वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है। बस एक बार प्रेसिडेंट उस चीज़ को रिकन्सिडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकता है कि प्लीज़ रिकन्सिडर योर डिसीजन। जब वो रिकन्सिडर होके आता है डिसीजन, देन प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू टेक द डिसीजन, बाउंड टू टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये किया गया था ये किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। और इसके बाद से है अब देखते हैं कि हम लोग लिमिट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। कि अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्सपेंशन किया गया है, एक्सपेंड किया गया है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसका लिमिट क्या है, कितना नंबर ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ये हर टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, सिमिलरली चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एट द स्टेट लेवल। However, Chief Minister of the Delhi and Puducherry are appointed by the President because वो ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और यहाँ पे गवर्नर नहीं होते हैं। तो यहाँ का जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर ना करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट द्वारा होते हैं, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। और पहले ये अनलिमिटेड था सीट, कितना भी कोई भी मिनिस्टर बना ले, बट 91st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह ला के और इसको लिमिट कर दिया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो नंबर हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और ये जो 15% लिमिट है वो स्टेट लेवल पे भी अप्लीकेबल है। और ये जो लिमिट है वो 10% लिमिट है फॉर द डेली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और विच इज़ मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 239 AA। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, लिमिट पता चल गया है कितना एक्सपेंशन हो सकता है और कितने हो सकते हैं मिनिस्टर काउंसिल में। तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, पहले इसका मतलब जानते हैं। मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है या हटा सकता है। बट यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि क्योंकि प्रेसिडेंट का जो पावर है, ये जो डिसीजन है हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से होके आएगा, वो जो एड एंड एडवाइस करेंगे वही करना है इनको। और इट इज विच इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जैसा एडवाइस करते हैं वैसे ही होता है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट फुल्ली फोर्स में प्रेसिडेंट की मर्जी से तब होता है जब लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है या फिर कोई गवर्नमेंट तुरंत इलेक्शन हुआ होता है और वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं बनी होती है। तो ये फुल फ़ायदा प्रेसिडेंट उस समय उनको फुल इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है। बाकी टाइम तो भी वो, क्योंकि डिसीजन सारे इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही लिए जाते हैं, बट ऑल द डिसीजन इज एड एंड एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
सो टेक्निकली इन ए लीगल टर्म इसको नाम दे दिया गया है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उसी तरह आता है एक प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये होती है जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करता है तो सब लोग को रिजाइन करना पड़ेगा, सब लोग को रिजाइन माना जाएगा, सॉरी करना नहीं पड़ेगा, वो रिजाइन किया मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रिजाइन कर दिया, सब लोग कर दिए। तो इसका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, दे स्विम टुगेदर दे सिंक टुगेदर। तो और वो डायरेक्टली किसके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये लोकसभा के, और ये चीज़ मेंशन है आर्टिकल 75 में। इसी तरह एक और चीज़ है कि अगर नॉन मेंबर अगर मिनिस्टर बनता है तो वो मैक्सिमम कितने साल के लिए वैलिड हो सकता है? 6 मंथ के लिए। बट अगर वो आगे भी बना रहना चाहता है तो विद इन 6 मंथ उस आदमी को या तो लोकसभा या राज्यसभा का किसी तरह मेंबर बनना पड़ेगा, या इधर ही कुड बी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, ही या सी कुड बी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। उसी तरह एक और इससे रिलेटेड चीज़ है, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर शैल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम एंड स्पेसिफाइड बाय द सेकेंड शेड्यूल। तो जो सैलरी और अलाउंस है वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है, और ये सेकेंड शेड्यूल में उसको अपडेट किया जाता है। तो ये कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और वी हैव लर्नड अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्सपेंशन लिमिट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच, enjoy the process of learning.